अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दो चीज़ें बड़ी अहम आपको बतानी है। मैंने पिछले दिनों लाल किला ग्राउंड पर जो मसमारी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, उस हवाले से आपको अपडेट दी थी और मैंने कहा था कि अगर मुझे पता चलता है इस बारे में कि ये ऑपरेशन करने वाले कौन थे लाल किला ग्राउंड के एतराफ़ में रात की तारीकी में, वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो वो पता चल गया है। अमजद कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उसके बाद फिर अमजद कायम खानी से आप ऊपर आ जाइएगा। अमजद भाई, मैं आपसे एक और चीज़ भी जानने की कोशिश करूँगा कि आप एक अरसा दराज से MQM की बीट करते रहें और उसके बाद वो भी हकीकत आपके सामने आप लोगों को, मेरे जाने वाले जो देखने वाले हैं, दुनिया भर से लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी कह रहे हैं कि एक तो जो MQM की जो तश्कील थी जब वजूद में आई थी, उसके बाद मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि आज जैसे यादगार शोदा है तो यादगार शोदा जैसे 9 दिसंबर को मनाई जाती है, तो उस हवाले से भी एक बड़े पैमाने पर तकरीबात होती थी, कुरान खानी होती थी, वो भी मनाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, फातिहा खानी की जाती थी। तो एक तो वो बताइएगा, दूसरा लाल किला ग्राउंड पर ऑपरेशन करने वाले कौन थे? वो चीज़ें आपने कल भी एक अपडेट दी थी, तो कौन थे आखिर, जिम्मेदार कौन थे? क्या शायद मैं लाल किला से आपको बताता हूँ कि कौन थे, लेकिन उससे पहले चलते हैं MQM की बात करते हैं। लेकिन MQM पाकिस्तान का जो मामला है वो ऐसा है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 18 मार्च 1984 को जब MQM महाजिर कौमी मूवमेंट जब बनी थी, तो 18 मार्च को आज तक MQM अपना योम तासीस मनाती आई है। इसी तरह लेबर डिवीज़न का कोई दिन हो, APMSO का 11 जून का कोई दिन हो, जिस वक्त 1978 APMSO 11 जून को जो वजूद में आई थी, तो उसका भी योम तासीस मनाया जाता है। इसी तरह और जो योम शोदा हों और जो अजीम अहमद तारिक जो चेयरमैन थे, उनकी बरसी का मामला हो, तो जो आसान हदफ हैं वो तो MQM पाकिस्तान जो है वो बड़ी आसानी से मना लेती है। 18 मार्च को भी जो है वो पुरानी MQM का जो योम तासीस है वो MQM पाकिस्तान मना लेती है। इसी तरह जो 11 जून है उसको भी MQM पाकिस्तान जो है वो ऑन कर लेती है। APMSO का दिन भी मना लेती है, कोई तकरीब करनी होती है तो वो भी कर लेती है। लेकिन जो योम शहदा के हवाले से मामला है 9 दिसंबर का, वहाँ आकर MQM पाकिस्तान के कहीं पर जल जाते हैं। क्या दबाव है, क्या मसलहत है, ये तो ज़ाहिर है MQM के जो मौजूदा क़यादत है MQM पाकिस्तान की, वो इस बारे में बेहतर कमेंट कर सकेगी। लेकिन देखने में आया है कि उससे 3-4 सालों 22 अगस्त के बाद जब से बानी मुत्तहिदा से उन्होंने अपनी लाताल्लुकी का ऐलान किया है, उसके बाद से जो योम शोदा है वो उस तरीके से MQM पाकिस्तान की जानिब से या जो तंजीम बहाली कमेटी है फ़ारूक सत्तार साहब हैं उनकी जानिब से नहीं मनाया जा रहा। योम शोदा हमेशा से जो रवायत रही है MQM की, वो ये थी कि अजीज़ाबाद में जो यादगार शोदा है उस पर हाज़िरी दी जाती थी। शोदा की जो यादगार है उस पर फूल चढ़ाए जाते थे। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से, ख़ास तौर पर 22 अगस्त के बाद से जो वाक़या हुआ था, उसके बाद से इन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया अपने बानी से, और उसके बाद से जो है ये जो शोदा यादगार है उस पर हाज़िरी की एक आध बार ज़रूर कोशिश की, लेकिन शायद किसी प्रेशर की वजह से वो उसको उस तरीके से नहीं मना रहे हैं। अब आते हैं लाल किला की जानिब। लाल किला हफ्ता और इतवार की दरमियानी सब जब ये ऑपरेशन हुआ तो सुबह सवेरे हमें भी इत्तला मिली, तो चूँकि इतवार का दिन था, हमने कोशिश की KDA से, KMC से, DMC से, ज़िला इंतज़ामिया से कहीं से कोई इस तरह का कोई ओनिंग अथॉरिटी को सामने आ जाए कि ये किसने किया है। लेकिन ये गुज़िश्ता रोज़ जो है ये आपके जो नाज़रीन इनके तवस्सुस से बताऊँ कि DMC सेंट्रल जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं अली ज़ैदी साहब, मोहम्मद अली ज़ैदी साहब। वो पहुँचे हैं लाल किला और उन्होंने जाकर वहाँ का मुआयना किया और ये ऐलान किया है कि इस जगह को जो है पार्क में तब्दील किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि DMC की ये कार्रवाई थी जो उन्होंने 2 दिन के बाद ऑन की, उसका बाकायदा जो है वो अपने ऊपर उसका वो इल्ज़ाम लिया कि DMC ने ये कार्रवाई की है। ST प्लॉट था, रफ़ाई प्लॉट था, वहाँ कोई सच को ख़ास ऐसी सरगर्मी हो नहीं रही थी। किसी किस्म की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कमर्शियल सरगर्मियाँ, वो तो खैर नहीं थी। लेकिन MQM लंदन के बंद हो जाने के बाद, 90 सील हो जाने के बाद, वहाँ मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। चंद जो कमरे वहाँ बने हुए थे वो उनको मिसमार किया गया है। एक वज़ू खाना छोटा सा था, कुछ वॉशरूम्स से थे, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। घास वहाँ पे मुकम्मल तौर पर सूख चुकी थी, जो किसी ज़माने में जिसको मेंटेन किया जाता था, घास लगी हुई थी, हरियाली थी, जो लाइट्स लगी हुई थी वो भी तमाम नाकारा हो चुकी थी। उसके बाद यूँ समझ लें कि किसी खंडर को ही मिसमार किया गया है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई थी वहाँ पे, और उसको जो है वो दीवारों को मिसमार किया गया। वो दीवार वो था तो ग्राउंड ही, लेकिन उसके 2 दरवाजे थे। DMC चाहती तो उसको उन्हीं दीवारों के साथ भी उसको पार्क को मेंटेन किया जा सकता था, फैमिली पार्क के तौर पे। ख़वातीन उसमें अगर ख़वातीन का पार्क बना दिया जाता, लेकिन शायद ज़ाहिर कहते हैं ना अफसर होता है,
जी जी। और अफसर जो होता है हमेशा बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाला हिसाब है। तो वो किसी ने सोच लिया होगा कि दीवारें गिरा देते हैं, तो इससे शायद किसी को मैसेज देना हो, कोई मैसेज देना हो कि जी ये हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो शायद मैसेज दिया गया और अब उस पर पार्क बनाया जाएगा। तो अगर यही काम करना था दिन में भी हो सकता था, दिन की रोशनी में भी, और डीएमसी भी जाके कर सकती है, लेकिन शायद कोई पॉलिटिकल ज़ाहिर है चूँकि एफिलेशन रही है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल एफिलेशन उस जगह की थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। अब डीएमसी ने ये ऐलान किया है, सिंध गवर्नमेंट की जो डीएमसी सेंट्रल है उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने यह गुस्सा रोज़ दौरा करके ऐलान किया है कि यहाँ पार्क 2 माह के अंदर एक बेहतरीन पार्क तामीर किया, मतलब फैमिली पार्क होगा, झूले लगाए जाएंगे और वहाँ बच्चों की एक्टिविटी होगी, फैमिली की एक्टिविटी होगी। अच्छा, एक आपने जो बात की इससे पहले कि जब बानी से एमक्यूएम ने लाताल्लुकी का इजहार किया, तो उसके बाद फिर अब बहुत ज़्यादा जो ख़ास इवेंट होते थे जैसे यौम तासीस और दूसरी चीज़ें उन तकरीबन ना होने के बराबर जो है मनाई जाती हैं। लेकिन हम अदालतों में एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जो आप सिंध की जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, तकरीबन 350 से ज़्यादा शहरी भी लापता हैं। उसमें कई एमक्यूएम के कारकुनान हैं जो एक अरसा दराज से लापता हैं। तो वहाँ पर जो माएँ आती हैं, बेटियाँ बहनें आती हैं, काफ़ी ऐसी हैं जो अहलिया भी आती हैं जिनके शोहर लापता हैं अरसे दराज से, वो आती हैं। लेकिन वो अक्सर ये भी शिकवा करती हैं कि जब एमक्यूएम का वजूद था, यानी कि कायद के साथ जब एमक्यूएम अटैच थी, तो उस वक्त उनके केसेस की पैरवी एमक्यूएम की जानिब से की जाती थी। लेकिन वो अब खुद आती हैं, कोई वकील भी साथ नहीं होता, उसके बाद फिर हर डेट पड़ जाती है और उसके बाद फिर एमक्यूएम ने बाज़ दफ़ा उनके वजीफ़े मुकर्रर कर रखे थे जो एक अरसा दराज से लापता थे। अब वो वजीफ़े भी बाद लोगों के बंद कर दिए गए हैं, मुलाजमत नहीं है, जिनके सर से ज़ाहिर एक सरबराह चला गया है, लापता है अरसे दराज से, उनका बेटियों का नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। तो अब वो काफ़ी परेशान है। दूसरा ये एक फ़ारूक सत्तार साहब ने और इरशाद अब्बास साहब ने ये जितने भी धड़े थे उनको यकजा करने की कोशिश की थी, तो उनका क्या बना? और फिर एमक्यूएम से कभी आप ये सवाल नहीं करते कि जैसे उनके जो लापता कारकुनान हैं उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा रवैया रखें कि उनको ये एहसास हो कि हमारी कोई जमात भी है, तंजीम भी है जो ऑन भी करती है और बुरे वक्त में उनके काम भी आती है? देखिए, एमक्यूएम जब एक थी तो एक निज़ाम था, वो निज़ाम कोलैप्स कर गया है। 22 अगस्त के बाद से जब ये एमक्यूएम मुख्तलिफ धड़ों में स्प्लिट हुई, उससे पहले पाक सरज़मीन की सूरत में जो पीएसपी है, पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की, उसकी सूरत में जो है एक बड़ा डेंट एमक्यूएम को अल्ताफ़ हुसैन साहब की मौजूदगी में, जो बानी कायद हैं, उनकी मौजूदगी में जो है वो पड़ चुका था। लेकिन उसके बाद जब 22 अगस्त की तकरीर हुई तो एमक्यूएम का शिराज़ा बिखर गया। पहले एमक्यूएम पाकिस्तान वजूद में आई, फिर एमक्यूएम में अंदर स्प्लिट हुई, फ़ारूक सत्तार साहब को पार्टी से निकाला गया, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं रही। और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने वाले लोग थे, शुरू के अंदर अगर एमक्यूएम की पुरानी तारीख से ले लें तो आमिर खान, आफाक अहमद, अजीम अहमद तारिक, डॉक्टर इमरान फ़ारूक, अनीस क़ायम खानी साहब, इस किस्म के जो लोग थे वो उस स्ट्रक्चर को चलाया करते थे। तो बदकिस्मती से वो कोई भी शख्स जो इनमें से अब एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। आमिर खान ज़रूर एमक्यूएम में वापस आए, अल्ताफ़ हुसैन साहब की मौजूदगी में, बानी कायद की मौजूदगी में आए, लेकिन अब उनका वो जो उस वक्त का जो स्ट्रक्चर चलाने का, सिस्टम चलाने का जो वो एक उनकी कैपेबिलिटी थी, वो शायद उस तरीके से नहीं रही। कारकुनान भी स्प्लिट हो गए। बड़ी बुरी सूरत हाल है। आप अदालतों का जिक्र कर रहे हैं, जब एमक्यूएम पाकिस्तान के पास इस किस्म के लोग अपने कामों के सिलसिले में, अपनी कोई माली मदद के सिलसिले में, किसी भी हवाले से जब एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद का रुख करते हैं, तो उन्हें राब्ता कमेटी की जानिब से बिल्कुल भी कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उनको ये यहाँ तक कहा जाता है कि हम यहाँ कोई कौम के लिए बैठे हुए हैं, आपकी माली मदद के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बहुत बुरा सलूक है। अगर ये सलूक बानी के ज़माने में अगर होता तो इस किस्म के ज़िम्मेदारों को एमक्यूएम से शायद फ़ारिग कर दिया जाता, लेकिन चूँकि अब कोई वाली वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ख़ुद ही ज़िम्मेदार, ख़ुद ही पार्टी के मालिक सब कुछ हैं, तो ये रवैया बिल्कुल किया जा रहा है। जो दिन मनाने के हवाले से आपने सवाल किया, तो जो दिन मनाने का है वो एमक्यूएम पाकिस्तान दिन वही मनाती है जो बानी एमक्यूएम, जो पुरानी एमक्यूएम है उसी के दिन मनाती है। हालांकि एमक्यूएम का अगर वजूद किया जाए तो 22 के बाद 23 अगस्त को ये वजूद में आई है। 23 अगस्त को कोई किसी किस्म का इन्होंने कोई यौम तासीस नहीं मनाया। आज भी अपना यौम तासीस उसी तरह के तरीके से मनाती है, लेकिन जब बात शहदा की आती है तो वहाँ उनके पर चल जाते हैं और वहाँ वो आकर पहुँच कर जो है उनकी वो सारी हदूद व क़यूद ख़त्म हो जाती हैं और वो उससे किनारा कश बैठ जाते हैं। 9 दिसंबर आ रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कोई किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया कि यादगार शहदा पे कोई फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी या कुछ किया जाएगा। शहदा को ऑन भी करते हैं कि शहदा की पार्टी है, लेकिन उनके जो लवाहिकीन हैं, जो लापता कारकुनान हैं, उनका बिल्कुल दरबदर है। एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। एमक्यूएम की जो 6 बोर्ड्स हैं
उन्हीं की सहारे पे जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो खड़ी हुई है। लेकिन एमक्यूएम जो है वो ये सारे मुतालबा जो लापता अफराद हों, उनकी फैमिली की हेल्प के हवाले से मामलात हों, कोई खातिर खा 3 साल के अंदर ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकी है जो लवाहिकीन है या जो अहल खाना है लापता कारकुनान के, वो किसी तौर अच्छा, मुतमईन हो वो सके। जो फारूक सत्तार और डॉक्टर इशरत लिबाद ने कोशिश की थी, उसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई या चैप्टर क्लोज हो गया? उसमें ज़रा ये बताते हैं कि वो कोई ऐसी संजीदा कोशिश थी ही नहीं। वो एक टीवी चैनल को जो है डॉक्टर इशरत लिबाद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसकी बुनियाद पे ये सारा मफरूज़ा खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि जी एमक्यूएम चूँकि स्प्लिट हो गई है, शहर के मामलात बहुत ख़राब हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रही है शहर में, तो एमक्यूएम के तमाम धड़ों को यकजा हो जाना चाहिए। लेकिन इस हवाले से मेरी ख़ुद ज़ाती तौर पर कई एमक्यूएम के रहनुमाओं से बात हुई जो घरों को बैठे हैं या मुख्तलिफ़ पार्टियों में हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हों, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने मुलाकात भी की इशरत लिबाद से, लेकिन वो मुलाकात से बात आगे बढ़ नहीं सकी। कोई ग्राउंड इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई कि कोई रहनुमा किसी दूसरे रहनुमा के दफ्तर जाता, किसी के घर जाता, कहीं थर्ड जगह पे कोई मुलाकात होता, कोई मुलाकात कोई कॉल नहीं हुई, सिर्फ ज़बानी मीडिया की हद तक ये बात रही। और वो गुब्बारे से हवा उस वक्त निकली जब इशरत लिबाद साहब के जो तर्जुमान थे, जो ख़बरें चलाया करते थे, अरशद सिद्दीकी साहब, उन्होंने जब एक वीडियो बयान जारी किया कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं कभी किसी का तर्जुमान रहा हूँ, जब उन्होंने तर्जुमान ने जब अपने लाताल्लुक़ का ऐलान किया तो वो सारे गुब्बारे से हवा बैठ गई और वो सारा पहले दिन से ये लग रहा था कि ये सारा पहली में एक तूफ़ान है, इस हवाले से कोई डेवलपमेंट होने नहीं जा रही। लेकिन जो शहरी हल्के हैं, जो आम शहर के लोग हैं, वो अब भी यही चाहते हैं कि एमक्यूएम के तमाम धड़े मुतहद हों, एक जगह बैठें, एक जगह अपना काम करें और काम करने के बाद इस शहर के हवाले से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ख़ासतौर पर भी बल्दियाती बिल आया है उस पर एमक्यूएम बेबस है। कराची के शहरी बेबस हैं, कराची के जो बल्दियाती मेयर्स हैं, जो टाउन के चेयरमैन हैं, उनके इख्तियारात सारे के सारे सल्ब कर लिए गए हैं इस बल्दियाती एक्ट में। तो इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल है, चाहे जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, दीगर PTI हो, तमाम ही जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही हैं और शहरी भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जो बल्दियाती हुकूमत हैं उनके जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएँ और भरपूर इख्तियार के साथ जो है बल्दियाती हुकूमत का जो निज़ाम है वो इस शहर में नाफिज़ किया जाए। ठीक है अमजद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम दिया, क्योंकि सियासी जमातें तकरीबन तमाम जो है एहतिजाज कर रही हैं इस तरह बल्दियाती जो बिल था उस हवाले से। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो एमक्यूएम बानी के साथ, एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जितने भी जो कारकुनान थे जो जुड़े हुए थे, वो आज भी किसी धड़े के साथ नहीं बल्कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है ये सारे मामलात को लेकर, चाहे वो एमक्यूएम की धड़ेबंदी हो या उनके सियासी मामलात हों। लेकिन जब कोई दिन आता है, कोई एक्टिविटी सामने आती है, जैसे यादगार शोहदा के ऊपर जाके फूल चढ़ाने हो या फिर कोई और एक्टिविटी, तो वॉल चाकिंग आपको ज़रूर नज़र आती है, वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान की नहीं बल्कि एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। बल मज़ीद भी जो इस सिलसिले में अपडेट होगी वो आपके तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।